तो अब हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो मिक्सचर्स क्या होते थे, मैंने आपको बताया था। मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड रहते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिक्सचर्स। और कंपाउंड्स में भी मैंने आपको बताया था, कंपाउंड्स में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। अब मिक्सचर में भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स में भी होते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यही है हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो इसके डिफरेंस को हम एक एक्टिविटी के साथ समझेंगे। देखो, मान लो आपकी क्लास है, इसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के बच्चों को मैंने थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स दी हैं। आयरन फिलिंग्स बोले तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, ओके। मान लो मैंने 50 ग्राम आयरन फिलिंग्स दिए और इन्हें मैंने 3 ग्राम सल्फर पाउडर भी दे दिया, 3 ग्राम सल्फर पाउडर, कूल। मैंने बी ग्रुप के बच्चों को भी सेम यही चीज़ दे दी, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर, सेम वही 50 ग्राम इनको और 3 ग्राम सल्फर। इतना क्लियर है, ओके। अब मैंने ग्रुप ए के बच्चों को कहा कि आपने इन आयरन फिलिंग्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, मतलब आपने इन्हें क्रश करना है और सल्फर के साथ मिक्स कर देना है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। इस चाइना डिश में हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें हमने आयरन को छोटे छोटे पीस में करके तोड़ दिया है और उसको सल्फर के साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है। और मैंने ग्रुप बी के बच्चों को कहा है कि आपको भी आयरन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, उसे सल्फर के साथ मिक्स करना है और ये जो मिक्स करके सब्सटेंस बना है इसे आपको हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। और तब तक हीट करते रहना जब तक आपको काला कलर का बड़ा सा मास ना मिल जाए, ठीक है। जब आपको इस बर्तन में काला काला सब्सटेंस दिखने लगे, आप हीट करना बंद कर दो और उस काले सब्सटेंस का पाउडर बना दो, ठीक है। ये जो काला सा सब्सटेंस आया है ना हमारे पास, जिसका हमने पाउडर बना दिया, ये है आयरन सल्फाइड और ये एक कंपाउंड है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन फिलिंग्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्रश किया और उसे सल्फर के साथ मिक्स कर दिया, लेकिन ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, ठीक है। आयरन और सल्फर के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, इन्हें बस मैंने साथ में रख दिया है मिक्स करके। तो दिस इज अ मिक्सचर, इसे हम मिक्सचर बोलेंगे। इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। मैं इसके पास एक आयरन का टुकड़ा ले आऊँ, सारे आयरन फिलिंग्स उस मैग्नेट, मैं इसके पास एक मैग्नेट का टुकड़ा ले आऊँ, जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगे वो सब मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, है ना, और सल्फर आयरन अलग हो जाएगा। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन दिस बोल, लेकिन हाँ ये यहाँ पर फिजिकली कंबाइंड है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ये साथ में एक चाइना डिश में है, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मतलब आयरन और सल्फर के एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना। आयरन के एटम्स अपना अलग पड़े हैं, सल्फर के एटम्स अपना अलग है, बट हाँ ये दोनों साथ में इस चाइना डिश में है। चीज़ समझ आ रही है? तो ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स सिर्फ मिक्स होते हैं, जस्ट मिक्स होते हैं, वो भी फिजिकली। क्लियर? अब कंपाउंड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट तो होते हैं, लेकिन वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, आयरन रिएक्ट कर रहा था सल्फर के साथ, है ना भाई। मैंने आयरन फिलिंग्स को छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ा और उसको सल्फर के साथ एक चाइना डिश में रखा। अब मैंने इस मिक्सचर को हीट कर दिया और हीट करने पर इन्होंने एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाया जो था आयरन सल्फाइड। अब यहाँ पर आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस मिक्सचर के पास आयरन लेकर भी आऊँगी, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट लेकर आऊँगी, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से आयरन फिलिंग्स निकल के उस मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक नया सब्सटेंस बन चुका है विच इज़ आयरन सल्फाइड, और ये आयरन सल्फर हो गए केमिकली कंबाइंड। तो ये था एक मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे? मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर। जब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स
सिर्फ एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं उन्हें हम मिक्सचर्स बोलते हैं, है ना। फिजिकली मिक्स होते हैं उन्हें मिक्सचर्स बोलते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट्स कंबाइन एंड रिएक्ट। जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड्स बोलते हैं। मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा आयरन फिलिंग्स को अगर मैं सल्फर पाउडर के साथ मिक्स कर दूं तो वो एक मिक्सचर है। और कंपाउंड का क्या एग्जाम्पल होगा? H2O, वाटर। वाटर इज कंपाउंड। हाइड्रोजन नाम का एक एलिमेंट जब ऑक्सीजन नाम के एक एलिमेंट के साथ मिलता है तब वो वाटर बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, सो H2O इज द कंपाउंड। ग्रेट। सेकेंड पॉइंट है मिक्सचर का, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, मतलब उस कंटेनर में जो आयरन फिलिंग्स और सल्फर था वो वैसे का वैसे ही हमेशा पड़ा रहेगा। आयरन अलग सल्फर अलग, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो हमने डाला वही रहेगा। लेकिन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन भी एक गैस थी, और ये मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं विच इज H2O, वाटर। क्लियर। मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अब मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं इसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकती है। क्या पता कई बार ज़्यादा आयरन हो इसमें, सल्फर पाउडर थोड़ा कम हो, या फिर सल्फर पाउडर ज़्यादा हो आयरन कम हो, ऐसा चल जाएगा मिक्सचर्स में। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मतलब कि अगर हमें H2O बनाना है तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ही लगेंगे और ऑक्सीजन का एक ही लगेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड्स में जो कॉम्पोजिशन होती है नए सब्सटेंस की वो हमेशा फिक्स्ड होती है। क्लियर। लेकिन मिक्सचर्स में वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है। क्या पता आपके पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें 50 ग्राम आयरन हो और 3 ग्राम सल्फर हो। क्या पता एक और ऐसा मिक्सचर हो जिसमें 50 ग्राम सल्फर और 3 ग्राम आयरन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं है, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑलवेज। नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। मिक्सचर जब एक दूसरे से, मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बट कंपाउंड्स बनते वक्त केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से ही कंपाउंड्स बनते हैं। शोज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर होते हैं उनमें जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अगर इसमें मैंने आयरन और सल्फर डाला है तो ये मिक्सचर उन्हीं सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स में नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है ना। जैसे कि H2 गैस थी, ऑक्सीजन वाज अ गैस, ये जब दोनों मिल रहे हैं तो एक चीज़ बन रही है H2O विच इज़ लिक्विड, है ना। इन दोनों की प्रॉपर्टी वाटर से एकदम ऑपोजिट है। तो ऐसा होता है कंपाउंड्स के साथ। और अगर मैं बात करूँ मिक्सचर्स की तो इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। इसी का एग्जांपल ले लो, आयरन फिलिंग। आप किसी एक मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर के पास ले आओ, जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो सब मैग्नेट पे चिपक जाएंगी और सल्फर पाउडर हमारे कंटेनर में रह जाएगा, है ना। फिजिकल मेथड से हमने आराम से एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कर लिया सेपरेट। लेकिन कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं है। आप किसी भी फिजिकल मेथड से कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ कर सकते हो केमिकल मेथड से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड और मिक्सचर्स के बीच डिफरेंस, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के एक इंटेक्स क्वेश्चन रहते हैं और थोड़े एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी पूरा चैप्टर हो गया है फिनिश। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जाएंगे विच इज़ टिश्यू। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में हमारे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।